प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे सृष्टि के बारे में बात करना चाहती हूँ और कैसे सृष्टि विनाश की ओर चली और उसका परिहार जो है परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया है। इस ब्रह्मांड सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आकाश भूमि बनाया है और हम देख सकते हैं कि आकाश में चांद, तारे, जो रात में जो दीपक देता है और दिन में जो सूरज बनाया है। और धरती पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जल बनाया है और देख सकते हैं कि जल में जो प्राणी है वही परमेश्वर ने बनाया है और विभिन्न तरह के प्राणी हैं और हम देख सकते हैं कि धरती पर भी बहुत सारे प्राणी हैं और हम देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। और देख सकते हैं मनुष्य को भी परमेश्वर ने ही बनाया है और सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया था वो मनुष्य के लिए दिया था। तो हम इसमें देख सकते हैं कि पूरी सृष्टि के मालिक है परमेश्वर ही है, वो एक ही है परमेश्वर। और जब परमेश्वर जो उनके मुंह से जो बात निकली कि धरती आओ तो धरती आ गया, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है और इसीलिए हम सब उनको पूजते हैं। इसीलिए हम पूजते हैं क्योंकि वो जो कहते हैं वो हो जाता है और वो आ जाता है। तो वही है परमेश्वर की शक्ति। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए दिया है और ये पेड़ पौधे सब कुछ हमें खाने के लिए दिया है और उनका जैसे उपयोग करना है उसका ज्ञान भी मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। और हम देख सकते हैं कि हर दिन हम एक जैसे खाना नहीं खाते, तो हम विभिन्न प्रकार के पकवान बना के खाते हैं। इसका ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है ताकि हम सब खुश रहे, हम सब अच्छी तरह खा के खुश रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने ये पूरा धरती मनुष्य के लिए दिया है। ये पूरा जो जीव जंतु है, प्राणी पक्षी है, कीड़े मकोड़, सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया था ताकि मनुष्य इनकी देखभाल करे। और हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य है परमेश्वर ने उनको बनाया था। कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने साये में मनुष्य को बनाया था। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर तो आत्मा है, तो उनका कोई शरीर नहीं होता है। तो परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए उनकी आत्मा हमें वो दिया था। ये कैसे कह सकती हूँ कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था तो एक गुड़िया की तरह बनाया था। मिट्टी से बना के अपने आत्मा को उसमें डाल दिया तो उसमें जीवन आ गया था। तो जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि हम देख सकते हैं कि कोई गुड़िया है तो उसमें हम जो वो बैटरी सेल लगाते हैं तो क्या होता है, वो गुड़िया बात करती है, चलती है, दौड़ती है और चलने फिरने लगती है बैटरी की वजह से, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर भी उनकी जो श्वास है, उनकी जो आत्मा है, ये शरीर जो वो मिट्टी से बनाए थे उसमें डाल दिया तो हम हमें जीवन आ गया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम आत्मा है और वो परमेश्वर जो है वो परम आत्मा है। परम आत्मा यानी कि सब आत्मा के जो ऊंचे होते हैं तो परमात्मा होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही साये में बनाया था। यानी कि क्या, अपना परमेश्वर की साये में बनना यानी कि हम अच्छे बने हैं, यानी कि परमेश्वर जो अच्छे हैं उन्हीं की तरह हम भी अच्छे हैं। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जैसा सोच सकते हैं हम भी सोच सकते हैं, परमेश्वर जैसा एहसास कर सकते हैं हम भी एहसास कर सकते हैं, परमेश्वर जैसा अच्छे काम कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। तो ये सब उनकी जो साया है उसमें बनाया है परमेश्वर हमें।
तो हम वो साया है, और हम हमारा जो खाया है मिट्टी से बनाया हुआ है। वो देख सकते हैं कि मिट्टी का जो गुण है वो हम देख सकते हैं हमारे काया में। तो देख सकते हैं कि जो मिट्टी है, या जो 5 तत्व है इसमें, तो हमें दिखता है कि हमारे काया में जो है, शरीर में है, 5 तत्व से बनाया है, मिट्टी के 5 तत्व है। तो वो कौन सा तत्व है? वो है जल और आग और आकाश, वायु और पृथ्वी। ये 5 तत्व, जो पृथ्वी है वो मिट्टी है। तो मिट्टी से बनाया था हमारे शरीर को। और हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया था तो मनुष्य अच्छा ही था, जब तक कुछ ऐसी बात हुई तब मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। और वो किस लिए अलग हुआ ये मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की सारे अच्छे गुण मनुष्य में भी है। तो हम देख सकते हैं कि वो संपूर्ण तरह से था हम में, क्योंकि परमेश्वर अच्छे ही हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या हुआ? जो मनुष्य और सृष्टि से पहले क्या हुआ था, तो उसे मैं बताऊंगी। तो जो देवदूत थे, जो परलोक में जो देवदूत थे, उनमें से कुछ देवदूत ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र रचाई थी। और तब क्या हुआ? उन्होंने पाप किया था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और उन्हें वो परलोक से धरती पे बेच दिया था। तो उनका जो स्थान था वो परलोक से अभी वो परलोक से धरती में बेच दिए गए, और वहाँ परलोक में स्थान नहीं था। तो अभी तो ये जो देवदूत हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो जाने वाले थे, और वो देव बनना चाहते थे, वो परमेश्वर के जैसे बनना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हम मनुष्य को पटाएंगे। तो मनुष्य को पटाएंगे और मनुष्य को हम हमारे कब्जे में करके इस धरती को हम उनके कब्जे, उन्होंने सोचा था धरती को उनके कब्जे में करके, मनुष्यों को उनके कब्जे में करके इस धरती का शासन करना चाहते थे। पहले तो वो परमेश्वर के स्थान पाना चाहते थे, तो वो नहीं मिला। तो उन्होंने क्या सोचा कि छल करके, तो उन्होंने क्या किया? मनुष्य के साथ छल किया था। तो छल करके क्या किया? मनुष्य को जो अधिकार मिला था इस धरती पर, उसे उन्होंने लिया और मनुष्य के द्वारा इस धरती के अधिकारी बन गए। तो यही हम देख सकते हैं सृष्टि में। तो तब क्या हुआ था? परमेश्वर को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मनुष्य बनाया, उन पे विश्वास किया, लेकिन क्या हुआ था? मनुष्य में अच्छा गुण था, लेकिन जब ये शैतान जो है अपना रूप बदल के आके मनुष्य को छल से अपने कब्जे में कर लिया। कैसे कर लिया? ऐसे कि जो परमेश्वर है उनके विरुद्ध करके, यानी कि परमेश्वर की बात ना मानते हुए क्या हो जाता है? हम बुरे काम करते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। तो ऐसा कुछ सोच मनुष्य में आ गया था। कैसे सोच? मनुष्य का सोच पहले जब परमेश्वर ने बनाया था तो अच्छा ही था, लेकिन जब ये जो देवदूत, जो गिरे हुए देवदूत थे, उनका नाम तो है शैतान। तो ये शैतान ने क्या किया? मनुष्य के जो सोच है उसमें घुस लिया था। तो उस सोच में मनुष्य ही उसे स्थान दिया था वो सोच में घुसने के लिए। तो छल कपट से क्या हुआ? उसका सोच मनुष्य के मन में डाल दिया। तो जब शैतान ने उसका सोच मनुष्य के मन में डाल दिया तो क्या हुआ था? मनुष्य के जो अच्छे गुण थे उसमें बुरे गुण भी आने लगे। यानी कि वो जो क्या कहते हैं उसे, अच्छे गुण और बुरे गुण का मिलावट हो गया।
तो मनुष्य को अच्छा होना था, उसका तो उसी रूप है, अच्छा होने का रूप है। मनुष्य तो जो परमेश्वर के बच्चे जैसे हैं, लेकिन क्या हुआ, ये तो मिलावट हो गया और फिर जो पवित्रता था मनुष्य में, जो अच्छाई था वो कम हो गया और बुराई के साथ मिलावट हो गया। तो तभी क्या हुआ, क्या हुआ कि अभी एक और बात है कि परमेश्वर जो है इस शैतान को न्याय दे दिया। क्या क्या उनका न्याय क्या था कि शैतान और जो भी देवदूत उनके विरुद्ध हो गए थे, सब का स्थान कहाँ, नरक में है। तो वो नरक जाने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ, मनुष्य की जो गलती की वजह से वो ये पृथ्वी पर ही अटक गए। यानी कि जो मनुष्य की गलती, मनुष्य उनकी बात सुनकर जो किया था, जो भगवान की बात को ना सुना था, तभी तो क्या हुआ, वो इस धरती पे आ गए और मनुष्य के अधिकार को चुरा लिया था और छल से चुरा लिया। वो छल करके मनुष्य को छल करके चुरा लिया। और फिर हमारे जो परमेश्वर है वो तो न्याय के साथ ही हमेशा चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अभी तो शैतान को नरक में दंड है, लेकिन मनुष्य को ऐसा दंड वो नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उनको तो कुछ भी करना चाहिए ना। तो उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की और वो बहुत अपने बच्चों की तरह मनुष्य को चाहते थे। सभी मनुष्य उनके बच्चे थे, लेकिन पाप की वजह से उनसे दूर अलग हो गए और बुरे बन गए। तो अच्छे ही बनाया था, लेकिन बाद में बुरे बन गए और थोड़ा अच्छाई उनमें था। तो इसी कारण परमेश्वर को क्या करना पड़ा, कुछ करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा इसके लिए एक कुछ परिहार ढूंढना पड़ेगा। और परलोक में जो सभा हुई और परमेश्वर ने सोचा कि अपने ही पुत्र को मैं इस दुनिया में भेजूंगा। और परमेश्वर जो है वो प्यार का स्वरूप होते हैं ना, तो उनका पुत्र सत्य है। तो सत्य ने एक अवतार लिया इस धरती पे। तो हम वेदों में उपनिषद में भी ये देख सकते हैं कि प्रजापति है जो मनुष्य का रक्षक है। तो हम देख सकते हैं कि प्रजापति ने मनुष्य को रक्षा के लिए आए थे। तो हम देख सकते हैं कि इवन ऋषि मुनियों भी ऐसे ही कहते हैं वेदों में कि जो है ये पुनरपि जन्म लेना और पुनरपि मरणम, वो कहते हैं कि जन्म लेना, मरना, फिर से जन्म लेना, ये कब रुकेगा। तो ये सब के लिए परिहार परमेश्वर ने ढूंढ के अपने पुत्र को भेजा था, ताकि वो बलि हो जाए हमारे पापों के लिए। तो वो शुद्ध बलि चाहिए था। तो कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं था, कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं था। तो जब जो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का अवतार लेके आए थे धरती में, तो वो एक पवित्र जीवन जिए और वो हमारे लिए मृत्यु, तो ये दंडित हुए थे और हमारे लिए बलि चढ़े। ये तो एक यज्ञ था जो वेदों में भी लिखा है। तो ये पवित्र यज्ञ हम देख सकते हैं। तो जैसे वो जन्मे थे तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्मे थे। तो हम देख सकते हैं कि कोई पुरुष का हाथ नहीं था उनके जन्म में। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र जो शक्ति है, उससे वो जन्मे थे। और फिर हम देख सकते हैं कि वो हमारे लिए आए और हमें मुक्ति के राह दिखाए। तो उनके द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये पवित्र बलि किसने चढ़ाई थी और कौन है वो। तो देख सकते हैं
पहले हम देखेंगे कि जो शैतान जो है मनुष्य को कितना चल करके ये मनुष्य को धोखा देता है और पाप में गिराता है। और जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें क्षमा चाहिए परमेश्वर से। तो ये क्षमा कैसे मिलेगी हमें? और हम ये भी देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अच्छा ही बनाया तब। तो अभी तो मनुष्य कैसा है? अच्छा और बुरा दोनों है मनुष्य में, है ना? तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है इसके लिए कुछ करना चाहते थे। वो अपनी कृपा मनुष्य को देना चाहते थे क्योंकि मनुष्य से वो बहुत प्रेम करते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने ही पुत्र को बलि चढ़ाए। तो उनका पुत्र का नाम क्या था? उनका पुत्र का नाम यीशु मसीह था। तो उसका अर्थ क्या है? मनुष्य का रक्षक। तो वेदों में भी प्रजापति का अर्थ क्या है? मनुष्य का रक्षक। तो इसका अर्थ, नाम का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नाम नहीं, नाम का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह कहाँ जन्मे? वो तो बेथलेहम में जन्मे, जो वहाँ इज़राइल के पास था। तो वो कोई विदेशी जो अमेरिका है वहाँ जन्मे नहीं थे। तो वो तो हमारे ही एशिया में जन्मे थे। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ पवित्र आत्मा से। वो आए थे, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा से मरियम के जो कोख में वो आए थे और उन्होंने जन्मा। और वो 30 कितने कुछ साल यहाँ पे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए थे। और फिर उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और बलि चढ़ाए। और उनके जो बलि के द्वारा वो जो पवित्र रक्त था उससे हमारा पाप धुल जाता है और हमें पाप की क्षमा मिल जाती है। क्योंकि परमेश्वर जो न्याय है, वो न्याय तो बदल नहीं सकता लेकिन कृपा कर सकते हैं। तो वो कृपा किससे मिलती है? यीशु मसीह से मिलती है। उन पे विश्वास करने से मिलता है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो बहुत पवित्र हैं और वो न्याय करते हैं। तो उस न्याय में कृपा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? अपने बेटे के द्वारा हमें वो कृपा दिया था। तो जो भी उन पे विश्वास करते हैं उन्हें ये कृपा मिल जाती है। लेकिन जो भी विश्वास नहीं करते तो उन्हें कृपा नहीं मिलती। तो वो तो क्या हो जाता है? न्याय के नीचे आ जाते हैं। यानी कि परमेश्वर का न्याय जो है वो सही और गलत का है। और फिर हम तो कभी कभी सही होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं। तो उस न्याय के नीचे हम आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो न्याय जो परमेश्वर करते हैं तो कृपा के बिना होगा तो हम उससे बच नहीं सकते। हमें तो आत्मा को आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा नरक जा सकता है जहाँ परमेश्वर नहीं रहते हैं, या परलोक जा सकता है जहाँ परमेश्वर रहते हैं। तो जहाँ परमेश्वर रहता है वही जो है सब अच्छी बातें होती है और अच्छाई होती है। और हम देख सकते हैं हम वहीं खुश रह सकते हैं। नरक में पूरा तो जो शैतान है और जो देवदूत परमेश्वर के विरुद्ध गए वो सब नरक में जाएंगे ना। तो मनुष्य जो है उसे कृपा नहीं मिलेगा तो वो भी नरक में जाएगा। तो आत्मा नरक में जाके जो पश्चाताप करके जो परमेश्वर के जो परिहार को मानता है वो परलोक जाएगा। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करेगा और जो विश्वास नहीं करेगा परमेश्वर के पुत्र को, फिर वो कैसे परलोक जा सकता है? तो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कृपा नहीं होता, जो कृपा नहीं मिलेगी मनुष्य को तो कैसे वो परलोक जा सकता है? क्योंकि जो परमेश्वर का जो कानून है वो बहुत सख्त है। तो बहुत सख्त है और इसे हमें यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर से हमारे लिए बात कर सकते हैं और क्षमा हमें दिलवा सकते हैं। तो ये बहुत आपको समझना ज़रूरी है।
परमेश्वर जब भी कुछ कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं, और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा सच्चे हुए हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कि शैतान ही छल से हमें धोखा देता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो परिहार हमें दिया है अपने पुत्र के द्वारा, जिसने मनुष्य रूप लिया था और क्रूस पे चढ़ाया था, और तीसरे दिन उन वो यीशु मसीह ने जो मृत्यु को हराया था, मृत्यु को हरा के वो परलोक चले गए। फिर से अभी वो परलोक में है, तो उन्होंने मृत्यु को हराया है। तो जो भी उन पे विश्वास करेंगे तो वो भी मृत्यु से नित्य जीवन, यानी कि जो परलोक है वहाँ उन्हें स्थान मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पाप है ये कहाँ से आता है? शैतान से आता है। तो शैतान हमें जो छल से पाप करने में हमें हमसे पाप करने के लिए कहता है, और हम भी जो हमारे स्वार्थ और हमारे जो इच्छाएं होती है उसके द्वारा हम पाप में गिर जाते हैं। तो पाप क्या करता है? हमारे आत्मा को नष्ट करता है, तो हमारे आत्मा को अपवित्र करता है, और हमारे आत्मा को वो क्या करता है? ये हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक दीपक की तरह है, वो उजाले हैं। और हम देख सकते हैं कि शैतान तो पूरा का पूरा वो बुरा है, और वो उसमें कोई अच्छाई नहीं है, और वो शैतान अंधेरा है, वो पूरा का पूरा अंधेरा है और हमारे जीवन में भी अंधेरा लाता है। तो यीशु मसीह तो दीपक की ज्वाला है, तो वो दीपक है हमारे जीवन में। जब दीपक होता है तो पाप नहीं रह सकता, वो सबको जला देता है। और हम देख सकते हैं कि शैतान तो अंधेरा ही ला सकता है, और हमारे आत्मा में अंधेरा आ जाएगा तो क्या होगा? हम नरक में जाएंगे। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें, और हमें जो भगवान से जो कृपा मिलेगी वो यीशु मसीह के द्वारा मिल जाए, ताकि हम हमारे पापों की क्षमा हम पा सके। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब तो सत्य का जो वाक्य है ये सब है। हम देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में हो या मुसलमान धर्म में हो या कोई भी धर्म में हो, वो पाप के लिए क्या कहते हैं? उससे विमोचन मिलने के लिए जो बलि चढ़ाना पड़ता है, जो रक्त बलि है वो चढ़ाना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर है अपने पुत्र का बलि चढ़ाया था, और उससे ज़्यादा कौन बलि चढ़ा सकता है? उससे ज़्यादा पवित्र बलि तो कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर भी अपने पुत्र की बलि चढ़ाया था, और किसके लिए? मनुष्य की भलाई के लिए, ताकि मनुष्य को मोक्ष का राह मिले और पापों से मुक्ति मिले, और फिर पापों की क्षमा भी मिले, और यीशु मसीह के द्वारा वो परलोक जा सके, नरक ना जा सके। तो ये सत्य तो सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही सत्य है, और ये सत्य सब सत्यों से जो जुड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं कि सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है। कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये सत्य है। अगर हम सोच के देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो मृत्यु को हराया वो यीशु मसीह था, और हमारा जो आत्मा की मृत्यु ना हो, हमारे आत्मा का नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन कैसे मृत्यु होगा? नरक में, जो हम वहाँ जाके गिड़गिड़ाएंगे, वहाँ जाके शैतान के साथ रहेंगे। तो क्या होगा? शैतान के साथ रहेंगे तो बहुत बहुत कष्ट सहना पड़ेगा, और वो कष्ट हमेशा के लिए रहेगा। वो कष्ट 1 और 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और जहाँ भगवान नहीं रहते, जहाँ परमेश्वर नहीं रहते, जहाँ अच्छाई नहीं रहती, वहाँ हमें शैतान के साथ रहना पड़ेगा। तो कैसा होगा वो नरक? तो हमें तो बहुत कष्ट सहना पड़ेगा वहाँ, और हमेशा के लिए सहना पड़ेगा। तो ऐसा नरक किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। सभी मनुष्य तो परलोक जाना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, और अच्छाई के साथ रहना चाहते हैं। तो
हम देख सकते हैं इसका पूरा परिहार भगवान ने हमें दिया है, परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, लेकिन मनुष्य उसे स्वीकार करे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, तभी उन्हें जो मोक्ष मिलेगा, तभी उन्हें जो आत्मा की आज़ादी है वो मिलेगा। आत्मा की आज़ादी ज़रूरी है। आत्मा की आज़ादी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो अंधेरे से बाहर आना चाहिए, दीपक में आना चाहिए, और यीशु मसीह ही वो दीपक हैं। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ वो दीपक नहीं है, वो पापों से हमें मुक्त करके वो हमें जो खुशी देते हैं। जब हमारे दिल में पाप रहता है तो हम खुश नहीं रह सकते, हम शांति से नहीं रह सकते हैं। हमें मालूम है, हमारे जो अंतरात्मा है वो बताता है कि हम खुश नहीं हैं, हम शांति नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, शांति के लिए पूरी जगह ढूंढते हैं, पैसे में ढूंढते हैं, या कोई औरत में ढूंढते हैं, या कोई रिश्तों में ढूंढते हैं, या कोई और तरीके से शांति को ढूंढते हैं और खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन किसी में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह से ही वो शांति और खुशी मिल सकता है, और ये हमें मिला है। इसीलिए मैं बता रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि यीशु मसीह को विश्वास करने से हमें मोक्ष का राह मिल जाएगा। वो हमें मोक्ष ले जाएंगे, हमारी मदद करेंगे, और पापों का क्षमा भी मिलेगा, हमें कृपा मिलेगी, और हम एक अच्छा, हमारे आत्मा सुरक्षित रहेगा, और हम नरक जाने से बच जाएंगे और परलोक जा सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना या ना करना, ये तो हमारी मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को एक रोबो की तरह नहीं बनाया है, मशीन की तरह ना। मशीन कैसा चलता है, ऑन करो स्टार्ट करो तो, या कंप्यूटर की तरह, ऐसा नहीं, रोबो की तरह नहीं। हमारे लिए जो इच्छा का वो स्वतंत्रता दिया है परमेश्वर ने, तो हम जो हैं हम चुन सकते हैं, सही और गलत में चुन सकते हैं, और हम यीशु मसीह के को विश्वास करें या ना करें, ये भी चुन सकते हैं। तो हमें वो आज़ादी है, सारे मनुष्य को वो आज़ादी है। तो इसीलिए हम उस आज़ादी को अच्छी तरीके से प्रयोग करें और सच्चाई को चुनें, क्योंकि परमेश्वर जो प्यार का स्वरूप है, उनका पुत्र जो सच्चाई का स्वरूप है, वो मनुष्य का अवतार लेके इस दुनिया में आए और हमारे बलि चला के और मृत्यु को हरा के वो अभी परलोक चले गए हैं और हमारे मदद कर रहे हैं। परलोक जाने की रास्ता तो वही है, और हमें दिखा रहे हैं कैसे परलोक जाना है, सिखा रहे हैं। तो हमें जब उन पे विश्वास रहेगा तो हम मृत्यु पर विजय पाकर नित्य जीवन पा सकते हैं, और सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ परलोक में खुशी खुशी रह सकते हैं। तो हमारे जो आत्मा है, हमारे जब हम मर जाएंगे तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारा आत्मा जो है हमारे परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तो हम अपने पापों की प्रायश्चित नहीं करेंगे, हमें कृपा नहीं मिलेगी। हमें कृपा चाहिए, क्योंकि कृपा के बिना पापों की प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होता। हम पाप में फिर से करते रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, क्योंकि वो शैतान जो है इस दुनिया में है, वही इस दुनिया को अभी शासन कर रहा है, अधिकार उसके हाथ में है। तो वो अधिकार यीशु मसीह उससे लेकर हमें देना चाहते हैं। तो यही तो है जो युद्ध चल रहा है, कितने सालों से ये युद्ध चल रहा है। सृष्टि जब परमेश्वर ने सृष्टि का ये किया था, तो तब से अब तक ये युद्ध चल रहा है, और जब तक ये अधिकार यीशु मसीह शैतान के हाथों से हमारे हाथ नहीं दे देते, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। और यीशु मसीह ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। और ये सब आत्मिक विषय हैं, और सिर्फ जो ज्ञान पाना चाहते हैं वो ये समझ सकते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए ये सब समझने के लिए, और हमें तो वो इच्छा चाहिए कि हम परलोक जाएं। तो हमें थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो हम ये सब पा सकते हैं, नहीं तो हमें कृपा नहीं मिलेगा और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति का मार्ग है यीशु मसीह है, और ये जो है ये विश्वास करना या ना करना
हमारी इच्छा है। परमेश्वर किसी को क्या नहीं करता, किसी को रोबोट की तरह नहीं किया है, सबको अपनी इच्छा की जो आज़ादी है दिया है। तो इसीलिए जो आज़ादी परमेश्वर ने दी है उसकी अच्छी उपयोग करना चाहिए और सत्य पर विश्वास करना ज़रूरी है। सत्य के अलावा किसी और पर हम विश्वास करेंगे तो क्या होगा, ये सोचना हमें पड़ेगा। तो इसीलिए आप सब सोचिए। धन्यवाद।